नाम सीमा हैदर का भी आ रहा है सामने, भैया उसको भी वापस भेजना चाहिए, सीमा गो बैक। देखिए, अब पता नहीं आपके दिमाग में क्या है कि आप किसके नाम ले रहे हैं। हमें कहा था कि हमारे लोगों को हत्याएं हो गई वहाँ पे, उन्होंने आकर के लोगों को, मासूम लोगों को, हमारी बहनें वहाँ पे रो रही हैं, उनकी सुहाग उजड़ गया, और आप पता नहीं किसका नाम अपने जुबान से ले रहे हैं। इसमें अगर हमारे इंडियन लॉ के मुताबिक अगर इसको यहाँ सिटीजनशिप मिल रही है तब तो रहे, नहीं तो अगर हमारा लॉ परमिशन नहीं देता तो चाहे वो पाकिस्तानी है। कार्रवाई क्या होनी चाहिए, किस स्तर की होनी चाहिए? सीमा हैदर जैसे लोगों को वापस भेज देना चाहिए? सीमा हैदर को भेजने से ये क्या बदला पूरा हो जाएगा आपका? मैं कहना नहीं चाहता, हमारे जो बॉर्डर हैं वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को प्रवेश दिला देते हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी का दिल दहला दिया है। इस हमले में 30 लोगों की जान गई है। आपको बता दें, इस आतंकी हमले के बाद से मोदी सरकार ने कई सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने एक बड़े फैसले भी लिए हैं। इस चीज़ को देखते हुए मोदी सरकार ने तुरंत भारत में जो पाकिस्तानी दूतावास हैं उनको बंद कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है, अटारी बॉर्डर पर रोक लगा दी है। इसके अलावा भारत में जो पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं उनके वीज़ा को भी रद्द कर दिया है। तो इन सब तमाम बातों के बीच कई सवाल खड़े होते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सीमा हैदर एक ऐसा नाम है जो भारत में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे रहता है। आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद सीमा हैदर पर क्या एक्शन होगा? क्या उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा? मुझे लगता है नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी वीज़ा पे तो भारत आई नहीं थी, वो चोरी से छुप के आई थी, और उसके बाद उनकी बहुत सारी जांच हो चुकी है। उसके बाद वो यहाँ पे शादी भी कर चुकी हैं, तो अब एक भारतीय की पत्नी है और एक भारतीय बच्चे की माँ भी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि उनको वापस जाना चाहिए और कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो इनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आओ बेटा, आपका नाम क्या है भाईजान? नाम क्या है आपका? हसीब। हसीब। हसीब कहाँ रहते हो? नहीं रहते हैं। अच्छा, यहीं कराट प्लेस पे रहते हो? यार हसीब, बहुत से लोग पाकिस्तान से आए थे भारत घूमने या किसी काम से आए थे, और भारत से उनको कहा गया वापस चले जाओ 48 घंटे में। सीमा हैदर भी ये नाम सुना है ना? हाँ, सुना है। तो उनको वापस भेजा जाए? क्या उनको वापस भेज दिया जाए? उनको वापस उन्हें से जो तो सचिन सही है। ये थोड़ा डर रहा है, मुझे लग रहा है कैमरा देख के है। कोई बात नहीं, आप बताइए। सचिन आज सीमा की जो बात रही, इसमें अगर हमारे इंडियन लॉ के मुताबिक अगर इसको यहाँ सिटीजनशिप मिल रही है तब तो रहे, नहीं तो अगर हमारा लॉ परमिशन नहीं देता तो चाहे वो पाकिस्तानी है। हमारे यहाँ ज़रूरत क्या है इनकी? अगर मेरा लॉ परमिशन देता तो अब तो रहे, नहीं तो नहीं। मैं तो ये कहूँगा, जो मेरा लॉ कहेगा, जो मेरा मुल्क कहेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मतलब आप ये मानते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उस हमले के बाद आपको लगता है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि पाकिस्तानी लोगों का वीज़ा बंद कर दिया है और अब उनको 48 घंटे का समय दिया है कि आप भारत छोड़ के चले जाइए, तो सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में गैर कानूनी तरीके से आई हैं, तो आपको लगता है कि मोदी सरकार का ये फैसला ठीक है जो उन्होंने जितने पाकिस्तानी घुसपैठिया उनको बाहर भेजने का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके साथ गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ, चाहे कोई, हाँ, जो भी आज प्राइम मिनिस्टर मोदी है, कल को या कोई भी होता है, तो ऐसी जगह पे मैं अपने गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ, मैं सरकार के साथ हूँ। बिल्कुल, एक तो ये इलीगल घुस है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीमा हैदर एज आ कोई मुस्लिम भी हो तो भी उनको भी फ़ौरन रास्ता दिखाओ, फ़ौरन रास्ता दिखाओ। जो हमारे भाइयों को हमारे घर में घुस के मारेगा उनको हम अपने यहाँ कैसे रख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त। नाम क्या आपका भाईजान? बहुत अच्छी बात कही आपने। मोहम्मद अताउल्लाह। बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं? पारगंज में रहते हैं। आपका नाम क्या है? अयान सैफी। सैफी जी, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान से आए लोग हैं, घुसपैठिए तो अपनी जगह पे अलग हैं, सीमा हैदर या वो तो अलग एक मुद्दा हो गया कि वो इलीगल तरीके से आए, जो लीगल तरीके से आए हुए थे और उनको वापस भेजा जा रहा है। 1500 के आसपास की पहचान हो गई है, 700 के आसपास के लोगों को वापस भेजा भी जा चुका है। सबको भेज देना चाहिए ना पहलगाम हमले के बाद? बढ़िया, भेजो सबको भेजो। पाकिस्तान के लिए जगह नहीं होनी चाहिए यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। घुसपैठे तो कहीं पाकिस्तान के थोड़ी ना, और घुसपैठिए नहीं तो वीज़ा पे आए थे। हाँ, भेजो, जो भी जिसे भेजना भेजो, सबको एक दौरे से सबको भेजो। और बाद में दोस्ती हो गई तो दोस्ती कुछ नहीं, भेजो सबको। फिर बुला लोगे? नहीं, कोई नहीं आएगा। फिर जो इस देश का वो इस देश में है, जो बाहर का उसे बाहर भेजो। जो हम पर हमला करे। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता,
अगर अभी जो हुआ वो आप बांग्लादेश से भी तो आ रहे हैं। हर जगह से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान ही हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश है, अफगान है, चीन है, नेपाल है, ये सब हमारे पड़ोसी है। इससे अगर हमारा रिलेशन अच्छा है, ये हम अगर इन्हें भाई मानते हैं, हमें एज आ पड़ोसी इन्हें अपना, तो हमें उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें भी माने। वो हमें रोज़ एवरी डे मारे, कभी पुलवामा, कभी किसी नेम पे, कभी मुंबई घुस के। अब मैं हमेशा सहता रहूँ, ये मैं अपनी थिंकिंग से बोल रहा हूँ, मेरे को बर्दाश्त नहीं है ये चीज़। मैं अगर ऐसा गवर्नमेंट होता, मैं मंत्री होता, तो मैं तो यार पहले तो देखता नीति पे मैं इन पे अटैक करके क्या मेरा मुल्क सुरक्षित रह सकता है, तो मैं अटैक ही। अगर मैं अटैक करने के बाद अगर मेरे मुल्क की इकोनॉमिक्स ख़राब होती है, ऐसा कुछ होता है, तो मैं वहाँ पे फिर अपने नीतिकार, अपने बड़े अफसर जो मेरे से बेहतरीन पढ़े लिखे, उनसे पहले बैठ के मीटिंग लेता। उसके बाद जो है आज हमारे गृह मंत्री ले रहे हैं, असद साहिब को भी बुलाए, बाकी विपक्षी दल को भी बुलाए। हाँ, और जो बेहतर लगता है, मेरे को लगता है मिच्योर है वो, उनके पास पिछला भी एक्सपीरियंस है, गृह मंत्री गुजरात में भी रह चुके हैं, वो बेहतर फैसला लेंगे, मेरा जहाँ तक मानना। तो ये है भारतीय मुस्लिम की आवाज़ कि अगर हम पर वार करोगे तो जवाब तो देंगे, चाहे वो युद्ध से दें, चाहे वो अंदर घुस के मारे, एयर स्ट्राइक करें, सर्जिकल स्ट्राइक करें, लेकिन मंजूर नहीं है। और सरकार अपने स्तर पर वो चीज़ें कर रही है। सीमा हैदर जैसे चैप्टर चलते रहते हैं। ये और भाईजान और कोई साथ में मसाला है मेरे कहने से, सीमा हैदर हो या सचिन हो या सीमा हैदर मसाला है, मसाला है ये। मैं नहीं मानता कि ये गेम है। मतलब वो पाकिस्तानी वाला एंगल उसके लिए जागता नहीं कि पाकिस्तानी भगा दो। नहीं, पाकिस्तानी है वो, भगाओ, इलीगल घुसी है। अगर मैं होता, मैं मंत्री होता, मैं तो कब का रास्ता देखा चुका होता, मैं इतना समय नहीं देता। अच्छा, भगा दिया होता। कोई ऐसा मुस्लिम भी आता इलीगल घुसा होता। अगर मैं मिनिस्टर हूँ तो मैं वहाँ पे मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन ये नहीं मायने रखता। मैं पहले इंडियन मिनिस्टर हूँ, अब मिनिस्टर होने के नाते जो मेरा फर्ज बनता है ना, वो पहले मैं रास्ता दिखाऊंगा, कानून के हिसाब से चलेंगे। भाईजान आप भी बोल रहे थे, तो एक भारतीय एक हिंदुस्तानी से शादी कर ली है, अब इसके बाद उसको भगाना बनता है, उसको वापस भेजना बनता है? नो आइडिया। अच्छा, नो आइडिया। अच्छा बनता है, बिल्कुल। और कोई, चलिए और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या सोचना है। तो हम कनाट प्लेस पर घूम रहे हैं। भाईजान नाम क्या है आपका? मोहम्मद सिकंदर आजम। सिकंदर, वाह क्या नाम है। अच्छा आजम जी, एक बात बताइए कि पाकिस्तानी जो आए हुए थे भारत में घूमने या किसी काम से, उन सबको वापस भेजा जा रहा है पहलगाम हमले के बाद। एक नाम सीमा हैदर का भी आ रहा है सामने कि भैया उसको भी वापस भेजना चाहिए, सीमा गो बैक। अब देखिए, अब पता नहीं आपके दिमाग में क्या है कि आप किसके नाम ले रहे हैं। हमें कहा था कि हमारे लोगों को हत्याएं हो गई वहाँ पे, उन्होंने आकर के लोगों को, मासूम लोगों को, हमारी बहनें वहाँ पर रो रही हैं, उनकी सुहाग उजड़ गया, और आप पता नहीं किसका नाम अपने जुबान से ले रहे हैं। हमें इस समय उस पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है। हाँ, ये तो सबकी आवाज़। उसको हमारे 26,000 लोगों को मारने का वक्त है। उसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आने वाला भविष्य में कभी भी वो ऐसा सोच भी नहीं सके। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, दुनिया का कोई भी लोग हिंदुस्तान के लोगों को मारने में सोच न सके, ये वक्त है। और आप सीमा हैदर के बारे में पूछ रहे हैं, कमाल की बात है। हम तो जो चीजें जो हम ये पूछना है कि इस समय हम लोग जुमे की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ पे दुआएं हो रही है, इमाम साहब ने दुआ किया, हम सब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनकी आत्माओं को शांति दे, और हम दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को पीस कर रख दिया। पाकिस्तानी नहीं, दुनिया का कोई भी लोग हो, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारने से पहले सोचे एक बार। इतना अच्छा सबक सिखाया। हमारे पास क्या नहीं है, 9-9, 10-10 लाख अपने फौज है। तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, मोहल्ले में हम लोग बाबा नमाज पढ़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ऑल स्ट्राइक। युद्ध युद्ध तो बहुत छोटा सी बात है, उससे इकोनॉमी खराब हो जाएगी। नियम भी है। वो युद्ध उससे करते हैं, युद्ध करता हो, वो युद्ध किया ही नहीं है। वो तो आकर के हमारे लोगों को हत्या किया, जहां पाओ वहां मारो। ये डिपोर्ट करने की बात करते हो? अरे उसको यहीं पर उसका हाथ पांव तोड़ के भेजो, कोई भी हो, कोई भी हो। ये ज़्यादा गुस्सा है, आप क्या कहेंगे? गुस्सा नहीं है भाई, हर आदमी की यही आवाज निकलेगी। हाँ, यही आवाज सुनने, हम आवाज सुनने तो आए। पाकिस्तानी है, उसका यही आवाज निकलेगा, हम आवाज होगा। गुस्सा वाली बात नहीं, विवेक के साथ, बिल्कुल दर्द के साथ है ये। भाई साहब, अरे वो जैसे भी घुसे, जहां से भी घुसे, सुनो, जहां से भी घुसे, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हमारे देश के लोगों को, हमारे देश जो लोग घूमने गए थे, कोई शादी ब्याह करके, ऐसे कोई टहल रहा, कोई यहाँ गोली मार दे, इतना कमजोर थोड़ी है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि गलती किससे हुई, गलती जिसने किया सजा उसको मिलनी चाहिए, क्या कोई भी हो। तो मोदी जी ने साफ साफ ऐलान किया है। यहाँ पर सवाल पर है, सवाल भाई गुस्से की हालत है,
दिमाग ऐसे भी सही नहीं है। हमारी एक फोटो देखा मैं उस पे कि एक हमारी बहन है वहाँ पे रो रही है, उसका सुहाग को गोली मार दिया है। अब यार यहाँ मीडिया पूरा वालों देश को देखो, दुखी, हम भी दुखी। आप तो पता नहीं अच्छे आदमी है, मीडिया वालों को देखो तो कुछ और कहानी बता रहे हैं, खाना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, ऐसा सबक सिखाओ कि पूरी दुनिया का कोई भी आदमी हमारे हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को आंख ध्यान पर सोचे। यही चाहिए अपने को, और कुछ नहीं। हर एक भारतीय की आवाज़ है कि सबक सिखाओ, और ऐसा सिखाओ कि पिछले पुराने जितने सबक हैं सब भूल जाएं और ये सबक ज़िंदगी भर याद रखें। भाईजान, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ। सवाल मेरा वही है कि पाकिस्तानी नागरिकों को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है और देश में गुस्सा ज़्यादा है, कार्रवाई क्या होनी चाहिए, किस स्तर की होनी चाहिए? सीमा हैदर जैसे लोगों को वापस भेज देना चाहिए? सीमा हैदर को भेजने से ये क्या बदला पूरा हो जाएगा? आप बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कोई उद्योग नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ का पर्यटन ही उद्योग है, उसी से पूरी इकोनॉमी चलती है वहाँ की। और ये पहली बार हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में पर्यटक को चुन चुन के मारा गया, नाम पूछ पूछ के। पर्यटक क्या किए हैं, 90% बुकिंग फेल हो गई, जून तक की बुकिंग ख़त्म। आज की न्यूज़पेपर है, देखिए आपको मैं बता दूं, तो सारी बुकिंग एयर फ्लाइट की जो है सारी 1 जून तक ही ख़त्म। अब बताइए कैसे चलेगी इकोनॉमी, कैसे आएगी? मैं बोल रहा हूँ सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था तो मुजफ्फराबाद तक गए थे, अभी कराची तक घुसने की ज़रूरत है। और रफाल की जो ट्रेनिंग भी चालू हो गई, देखिए आज के पेपर में है, रफाल वहाँ पे एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों ही। नहीं तो आपके हिसाब से क्या, एयर स्ट्राइक होगा, सर्जिकल स्ट्राइक 1-2 या दिन के अंदर सीधे आप युद्ध? देखेंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो वो भी तो चुप बैठेंगे नहीं, कुछ करेंगे, उसके बाद ये बात आगे बढ़ेगी। अमेरिका ने अपने लोगों को बोल दिया कि 1 महीने तक वहाँ जाना मत, माहौल बहुत ख़राब होने वाला है। हाँ, और बाकी सारे वर्ल्ड 90% वर्ल्ड के सारी कंट्री हमारे साथ खड़ी हो गई, क्योंकि कांड ही ऐसा हो गया। आज देखिए पूरा देश बंद है, अरबों रुपए का नुकसान होगा, खरबों का, एक दिन में। अब बाकी जो प्रॉब्लम होगी वो तो होगी। कोई व्यापारी है, किसी का दुकान है, बंद हो गया, आज तो उनका गया पैसा। तो ये जो चीज़ है इसमें सीमा हैदर से नहीं होगा। और देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि देखिए आक्रमण एक्सरसाइज चालू हो गया रफाल से। हाँ, वो पूरी तैयारी शुरू हो चुकी पूरी है। तैयारी हो गई है। और मोदी ने बोला कि ऐसी सजा देंगे कि सपने भी सोच नहीं पाए। और ऐसा नहीं कि जो लोग मार के चले गए सिर्फ उनको, जो उनके पीछे का आका है, जो उनको फंडिंग किए, उन सबको औकात दिखानी होगी, सबको औकात दिखानी होगी। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सीमा हैदर मुद्दा ही नहीं है। आप लोग चलाते रहिए मुहिम गो बैक की, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। शालिनी सर, हाँ मुद्दा नहीं है, लेकिन जब कहते हैं ना ऐसा कोई इस तरीके की हमला हो जाता है या पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो कई सवाल अपने आप में सोशल मीडिया पे लोग खड़ा कर देते हैं। क्योंकि सीमा हैदर पे लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म अपना के बाकायदा शादी की सचिन मीना के साथ, उनका बच्चा भी हुआ। और उन्होंने एक बार ये भी बोला था कि मेरी अर्थी भी अब यहीं से उठेगी, मेरा यही देश है। तो अब लोग ये पूछने लगे सोशल मीडिया पे कि कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि अब उनको भी भेज देना चाहिए जब ऐसा कोई मामला हुआ है। तो इसलिए लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या सीमा हैदर को वापस जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग सारे लोग खड़े हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया चलाते होंगे, ऑपरेट करते होंगे, तो क्या उनको वापस भेज देना चाहिए? उनको नहीं, जितने भी लोग यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उन सबको भेज देना चाहिए। उनकी क्या गलती है यहाँ पे आने की? यहाँ गलतियाँ, कोई गलती कर दी क्या उन्होंने? बताओ ना आप मुझे। ठीक है, आप बताइए। देखिए उसका कोई रीजन नहीं है। गलती जो है वो उस सीमा पे मतलब कि जो कर रहे हैं उनकी है। वो अंदर कैसे बढ़े, किसी को मालूम नहीं पता कि यहाँ पे कोई बढ़ रहा है। गोला बारूद कहाँ से आ रहा है, वो कहीं से तो आएगा वो भी। तो किसकी हुआ है, उनमें हमारी है क्या? तो आपके हिसाब से देखिए सरकार ने अपनी तरफ से बहुत बड़े फैसले लिए हैं, 2-4 फैसले ऐसे लिए हैं जिनसे पाकिस्तान की जो कह लीजिए पसीने छूट गए। तो आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ एक्शन ले लेना चाहिए सरकार को? खूब लियो, क्योंकि जब देश में आपकी घुस के वो लोग मार के गए, तो क्या कुछ आपके नजरिए में होना चाहिए? जो सख्त सजा है वो देनी चाहिए उसे, जो भी है, जो किसने कराया, जो इसके पीछे है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो मतलब कि मान लो घुसपैठी हैं, हाँ मतलब जो घुसपैठी हैं, जो बिना वजह गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आए हैं, निकालो उनको, उनके हिमायतियों को भी निकालो, समझे? बस नहीं, देखिए शुरुआत तो हो चुकी है और उत्तर प्रदेश से भी सर कई लोगों का 700 लोगों के आसपास लोगों के निकलने की भी चीजें शुरू हो गई हैं। देखिए
अब मैं कहना नहीं चाहता, हमारे जो बॉर्डर हैं वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को प्रवेश दिला देते हैं। अब सवाल यही है कि भाई कहाँ तक आप क्या करोगे। उनके हिमाती अंदर भी बैठे हैं, आप उसको मुस्लिम धर्म से मत जोड़िए। हिंदुओं में भी होंगे, ले पैसे रख जेब में, चल भाई निकल ले, है ना। ये जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, तब तक यही सब चलता रहेगा। थोड़े दिन हम लोग उछलेंगे, कूदेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। क्यों? एक स्थायी समाधान कैसे निकलता हुआ दिख रहा है आपको? एक स्थायी समाधान अगर चाहिए देखिए, तो गंदा पड़ोसी जो होता है ना, आप भी किसी मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ एक आध ऐसा ज़रूर मिलेगा जो सबका ब्लड प्रेशर हाई करता है। पाकिस्तान की एक कमजोरी है, कश्मीर तो सिर्फ नाम मात्र को है, उसे ये जो नाटो वगैरह हैं जिन्हें अपना हथियार बेचना है, वो उसको तंग करते हैं कि भाई तू ऐसा कर। और बाकी मैं एक बात कहूँगा, अगर वो लोग यहाँ आए, पहलगाम में जो हुआ, हमारे सुरक्षा बलों से कहीं चूक हुई। ये तो सरकार ने भी मान लिया है। अब वो घेरे हुए हैं, आपने 11 बजे की खबरें देखा होगा, उनको घेर लिया है, 2 के घर भी उड़ा दिया। सबसे बड़ी बात यही है, मैं यही कहूँगा कि अगर कुत्ता पागल हो जाए 10 लोगों को काट लेगा, 10 लोग मिलकर कुत्ते को नहीं काट सकते, उसका इलाज सिर्फ मौत है। बस हम बहुत बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हम काफ़ी कुछ कह देते हैं, सुन लेते हैं। हमारे अंदर भी कमियां हैं, उनके अंदर भी कमियां। वहाँ भी भूख से मर रहे हैं लोग, यहाँ भी मर रहे हैं। जब उनसे कहा भूख से लड़ो, जहालत से लड़ो, वो कहते हैं नहीं, हम तो भूखे भी ठीक हैं, जाहिल भी ठीक हैं, बदतमीज भी ठीक हैं, सब ठीक है। इसलिए ये सब बेकार की बातें। मैं समझता हूँ पब्लिक ओपिनियन में इसमें कुछ नहीं चलेगा। मेरे कहने से मोदी कुछ करेंगे नहीं, ये तो आप मानोगे ना। आपकी आवाज़ तो सुनेंगे। मेरी आवाज़ है ही नहीं, उसने ले लिया फैसला। पत्रकारों को सुनने करता उनके प्रधानमंत्री साहब ने फैसला ले लिया क्या करना है। एक फाटक बंद कर दिया ना पानी का, व्यापार बंद कर दिया, वीज़ा बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया। और देखिए यंग लड़के तो वहाँ के भी लोग, हमारे चाहे फौजी भाई, वहाँ के फौजी भी, यहाँ के फौजी भी, नुकसान है ना। वो भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। ऐसी होना चाहिए कि उसको क्रश को, बस इसका स्थायी समाधान निकलना चाहिए। ये यहाँ मौजूद हर एक शख्स की आवाज़ है। आपका क्या मानना है, आप क्या चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सीमा हैदर मुद्दा नहीं, मुद्दा है पहलगाम में जिसने हमला किया उसको मुंहतोड़ जवाब मिले और आखिरी सज़ा उसके लिए मौत हो। जी बिल्कुल सर, और आखिरी सज़ा जैसा कि आपने बोला है मौत हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना ज़रूरी है। और इस टाइम ये एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि पूरा देश एकजुट है, सारे धर्म एकजुट हैं। यहाँ पे बात धर्म की वजह से नहीं है, क्योंकि मारे गए लोग मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी थे, और इसके अलावा और भी धर्म के लोग होंगे जो मारे गए थे, जैसे वो आदिल हो गए या और भी आपके सौरभ हो गए, कानपुर के कई लोग मारे गए। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अब ऐसा एक्शन ले ताकि वो लोग अगला कुछ अगर कदम करने से 100 बार पहले सोच ले, कि पाकिस्तान को अंदर वो डर अब होना चाहिए कि इंडिया अब कुछ भी करने को तैयार है। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।